नहीं, पहले तो दो विषय आएंगे सर, पहले तो दो विषय आएंगे, पहले तो दो विषय आ जाएंगे। सबसे पहले कि मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसी कंप्लेन को, सिमिलर कंप्लेन है जो आपने किया था, उस कंप्लेन को वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट स्कैंडलस, नंबर वन। और उस पर आपकी अर्जी होती है कि इस पे एक बेंच अलग से बनाया जाए, स्पेशल बेंच। और स्पेशल बेंच के लिए वो गो अहेड कहते हैं और कहते हैं कि स्कैंडलस नहीं है, सीरियस मैटर है। ठीक है, वो शब्दों का चयन देखिए, सीरियस मैटर आ रहा है। और फिर जो दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं माननीय आलोक आराधे साहब, वो उन्होंने स्पेशल बेंच ऑलरेडी बना दिया। अब ये जो स्पेशल बेंच ने आपको ये नोटिस भेजा है या कोई और 5 जज की बेंच ने भेजा है? अदर बेंच ने, स्पेशल बेंच ने नहीं भेजा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है साहब। यही हाईकोर्ट के 2 ऑर्डर, कानून का पूरा मखौल उड़ रहा है। कानून का पूरा मतलब ये साफ लग, अरे सुनिए, अब आप मुझे ये आदेश दें कि क्या हमें ये अधिकार है ये कहने का, कॉमन मैन हूं मैं, क्योंकि मैंने पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का एक बात एकदम से, मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो मैंने पढ़ लिया था। उन्होंने कहा था कि कॉमन मैन जो है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, स्पेशल लॉ ऑफिसर है, और वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, एमपी है, सब है। ये कॉमन मैन, डेमोक्रेसी में कॉमन मैन को बहुत सारे अधिकार हैं। क्या मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ये कह सकता हूं कि अदालत में गैंगबाजी चल रही है, ठेकेदारी चल रही है? हमारे बिहार में ठेकेदारी होती है तो एक ठेकेदार अपना फाइल करता है, दूसरा ठेकेदार पहुंचता है और उस ठेकेदार को गोली मार देता है, उसकी हत्या हो जाती है और फिर वो ठेका वो लेके चला जाता है। वहां ठेकेदारी हो रही है मुंबई हाईकोर्ट में। जब स्पेशल बेंच क्रिएटेड है तो स्पेशल बेंच को सुनना चाहिए इस मुद्दे पे। फिर ये 5 बेंच आया कहां से? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमीडिएट एप्लीकेशन जाना चाहिए कि ये 5 जज कौन है। एक कॉमन मैन पूछ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि एक ही हाई कोर्ट के अलग अलग बेंच अगर अलग अलग ऑर्डर पास करेंगे तो अराजकता फैल जाएंगी, लोगों का अराजकता हो गई, लोगों का न्याय दिया, उनको नोटिस दिया, मीडिया में ब्रीफ किया गया, मीडिया ने डिटेल रिपोर्ट छापा कि सुओ मोटो ले लिया उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का। क्यों? क्योंकि एक बेटी के बाप को न्याय देने के लिए नीलेश ओझा आगे बढ़ गए हैं। ये गैंगस्टर है वहां पर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अभी, और ऑन योर ब्रीफिंग में कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये गैंगस्टर आ गए हैं अदालतों में। नहीं, वो स्पेशल बेंच ने आपको नोटिस दिया या नहीं दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, स्पेशल बेंच तो हियरिंग हुई, स्पेशल बेंच ने बोला आप रिटर्न आर्गुमेंट दो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कैसा है, क्या ऐसा ऑर्डर किया है कोर्ट ने। और तो फिर 5 बेंच कैसे क्रिएट हो गया? अल्टीरियर से हुआ। नहीं, 5 बेंच जस्टिस डेरे के लेटर पे हुआ है। नहीं, 5 बेंच कैसे बैठ गया फिर दोबारा? अरे सुनो, आपकी बात सही है, नियम से क्या होना चाहिए था, वो मैटर और ये मैटर साथ में हियरिंग होना चाहिए। वो जो पिटीशन है ना, स्पेशल बेंच पिटीशन तो है, हाँ, उसी पिटीशन का तो हवाला है ना। हाँ, तो स्पेशल पिटीशन नहीं, आपका, मैं आपको बताता हूं सर, मैं बताता हूं, मेरा भी आर्गुमेंट सुन लीजिए। आपका जो एलिगेशन है वो एलिगेशन मार्च में नहीं आया है, ये एलिगेशन 2023 में आया हुआ है। हाँ, 2 साल पहले आया। 2 साल पहले, आप समझ गए बात को। वही एलिगेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। उस एलिगेशन पर सुनवाई हो चुकी है, ठीक है, पूर्व जस्टिस ने सुनवाई कर ली। फिर जो वर्तमान चीफ जस्टिस मुंबई हाईकोर्ट के, उन्होंने बेंच बना दी। अब उस बेंच के पास उस एलिगेशन पर सुनवाई होनी चाहिए थी। सेम एलिगेशन के लिए दूसरा बेंच कैसे बन गया, मेरा यह कहना है। इसका क्या जवाब है? नहीं, बराबर है, लॉजिकली सही है, आपकी बात सही है। और वो स्पेशल बेंच को भाई जज बना देते हैं बस। एक हाईकोर्ट जज ने अगर करप्शन किया, ये आरोप है, फोर्जरी ऑफ हाईकोर्ट रिकॉर्ड किया, तो उसके लिए 5 जज बेंच बना देते। तो ठीक है, लेकिन उस स्पेशल बेंच अभी आपका सुनवाई चल ही रहा है ना। हाँ, एलिगेशन सेम है ना। सेम है।
एलिगेशन 2 साल पुराना है। हाँ। उसी एलिगेशन को आप उस पर तो अदालत सुनवाई कर नहीं रही है। 2 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, उस एलिगेशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर जब आपको एक दुनिया के किसी भी व्यक्ति को शंका हो सकती है कि साहब मुझे इनके पास न्याय नहीं मिलेगा, और इतना सीरियस मैटर है क्योंकि इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, इसमें मुख्यमंत्री के बेटे को इंप्लीकेट करने की बात हो रही है, ये नहीं सुन सकती हैं, इसमें कौन सा नाजायज बात आपने किया साहब? जब आपके कंप्लेंट पर 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आपको यह पूरा अधिकार है शंका व्यक्त करने का। मैं नेचुरल जस्टिस को ला रहा हूं सामने में ना, कि जब आपके किसी कंप्लेंट पर, शिकायत पर पिछले 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अदालत बैठी हुई है, सोई हुई है, तो आपको यह अधिकार भी आपसे छीन लिया जा रहा है कि आप शंका भी व्यक्त ना करो कि साहब मुझे इस बेंच में नहीं मिल सकता है न्याय। अरे 5 जज साहब, आपने तो बड़ा शानदार नोटिस भेजा है, भेजिए। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया से आप एकदम अलहदा हैं, आप जज बन गए हैं, आप नोटिस भेज दीजिए। यू आर अंडर स्क्रूटनी मिलॉर्ड। यहां कोई घास खा करके नहीं जिंदा है। जैसे आप रोटी खाते हैं वैसे हम लोग भी रोटी खाते हैं, तो हम लोगों को भी दिमाग है, हम लोग भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं और पब्लिक डोमेन में इन बातों को ले जा सकते हैं। आपके इस व्यवहार से अदालत के साख की और अदालत की गरिमा ज्यादा गिर रही है। नीलेश ओझा के 5 शब्दों के प्रयोग से अदालत की गरिमा कम गिर रही है। आगे बोलिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जितना तुम सच को दबाओगे, यस, उतना तुम कंटेम्प्ट करोगे। जजेस को बोला तुम ये कंटेम्प्ट लॉ एक भ्रष्ट जजेस के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। जस्टिस सीएस कर्नन में यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करके लिखा कि बोले ये करप्ट जजेस हो गए, इनकम्पिटेंट जजेस हो गए, इनके प्रोटेक्शन के लिए कंटेम्प्ट लॉ नहीं है। अगर जज गलत करता है उसके खिलाफ लोगों को बोलने दो और उस पर कार्रवाई करो, तब आपका जुडिशरी का इज्जत बढ़ेगा। कंटेम्प्ट के नोटिस देने से आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली हो क्या रहा है आपको एक बताता हूं। कंटेम्प्ट की नोटिस, अगर मैं सच बोल रहा हूं और मुझे कंटेम्प्ट की नोटिस है, इसका मतलब क्या है? आरोपी को बचाने का प्रयास है। तो ये सबसे बड़ा कंटेम्प्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।